नमस्कार। तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां आपसे हो रही हैं, इसका एहसास भी आपको नहीं होता है। जब परिणाम आता है या जब आप पेपर में पहुंचते हैं, ओरिजिनल पेपर देने परीक्षा में, तो आपको लगता है कि शायद आपसे ये गलती हुई थी। ऐसे में चाणक्य ने कहा है, जो सबके गुरुओं के गुरु रहे हैं, चाणक्य ने कहा है कि दूसरे की गलतियों से सीखो, खुद गलती करके सीखना बेवकूफ़ी कहलाती है। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो बताते हैं। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये रखिएगा कि यदि आपको ये लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ करके, जैसे कि आपका हिस्ट्री अच्छा है और साइंस अच्छी नहीं है, या साइंस अच्छा है हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो एक सब्जेक्ट का वेटेज आप दूसरे में डाल देंगे, तो ये आपका भ्रम है। ये काम आपको नहीं करना है। किसी एक सब्जेक्ट पर आवश्यकता से अधिक भरोसा नहीं करना है कि उस दूसरे सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो पहले सब्जेक्ट से कवर कर लेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो साथियों सबसे बड़ी गलती है वो एस्पिरेंट्स की ये होती है कि आप देखो लर्निंग पर बहुत फोकस करते हो, लर्निंग पर आप बहुत फोकस करते हैं, और जब आप लर्निंग पर फोकस करते हैं तो आपके मन में एक चीज आती है, बार बार लर्निंग पर आप बहुत फोकस करते हैं, आपके मन में एक चीज आती है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लें, बहुत ढेर सारा कंटेंट पढ़ लें, वीडियो पढ़ लें, इकट्ठा कर ले, ये पीडीएफ भी हमें भेज दो भाई, वो किताब भी हमें दे दो, ये मैगजीन भी दे दो, उस कोचिंग का नोट्स भी दे दो, इस सर का भी नोट्स दे दो। लर्निंग पर आपका फोकस ज्यादा होता है। इससे थोड़ा कम फोकस आपका होता है रिवीजन पर, कि एक तरफ से आप पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप भूलते जा रहे हैं, या दूसरी तरफ से आपको भूलता जा रहा है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि इससे भी कम फोकस होता है प्रैक्टिस पर, यानी कि टेस्ट नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, एमसीक्यू कैसा बन सकता है वो भी नहीं सोचेंगे, बस लर्निंग बढ़ा दिया, रिवीजन थोड़ा कम कर दिया, प्रैक्टिस और कम कर दिया। और इन तीनों का परिणाम जो आता है वो तभी अच्छा आता है जब लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों बराबर आप करते हैं। तो ऐसे में इन तीनों पर फोकस करना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको भूलने ना पाए, और जो आपने पढ़ा है जो भूला नहीं है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आप वहां पर सही कर पाए। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है कि जब से आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, या किसी मेंटर्स की तैयारी में शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई, तो ज्यादातर जो फोकस होता है जीएस के पेपर में, वो आपका फोकस जो होता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस के हिस्सों में आप अपना मैक्सिमम टाइम लगा देते हैं। लास्ट में आप क्या करते हैं, करंट अफेयर को थोड़ा सा महत्व देते हैं मैगजीन के माध्यम से। तो जिस समय आप करंट अफेयर पर फोकस बढ़ाते हैं उस समय यहां से कुछ कोर टॉपिक आपके छूट जाते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये पूरा का पूरा मिलाकर के लगभग 60% के आसपास ही सिलेबस कवर होता है, 55 to 60%। तो जो बचा हुआ 45 to 40% है, या 50% भी कभी कभी ये हो जाता है करंट अफेयर के वेटेज के कारण, ये जो होता है ये इसे डायनेमिक जीएस कहते हैं, जो लगातार बदल रहा होता है। तो हमने आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक और डायनेमिक दोनों की बढ़िया व्यवस्था करी है। आपकी तैयारी यदि थोड़ी भी ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, तो सबसे पहले तो स्टैटिक टॉपिक से जाकर के आप हमारे 500 प्लस टॉपिक के सीरीज को देखिए जरा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टॉपिक आप पढ़े हैं उस पर आपको कुछ बेहतर नॉलेज, बेहतर कंटेंट की जानकारी आवश्यक थी और वो आपको यहाँ इस वीडियो के फॉर्मेट में दी जा रही है। इस प्रकार से क्लासेस लगती हैं, 5 सब्जेक्ट से 5 टॉपिक होते हैं। लाइव क्लास होती है, कंप्लीटली एप्लीकेशन पर होती है रात को 9 बजे। और यदि आपको देखना है कि क्लास कैसी होती है तो आप हमारी यूट्यूब पर जाकर के यहाँ से क्लास 1 डेमो देख सकते हैं, जहां पर मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, कैग, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारा पूरा डिस्कस किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया सीरीज है, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं इसका, आप इसे पढ़िए। और उसके साथ साथ यदि डायनेमिक जीएस करना चाहते हैं मात्र 70 घंटे में, तो 70 प्रश्नों की गारंटी के साथ एक कोर्स आपके लिए डिजाइंड है। एप्लीकेशन पर जाइए, वहां देखिए, कोर्स के बारे में समझिए, और उसके बाद वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है आपका, आप देख सकते हैं, जीएस फोरम ऑफिशियल का एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर से, आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अंततः एक बार मैं अपनी बात को रिवाइज करूंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो ढेर सारा मैटर इकट्ठा नहीं करना है, यानी कि कलेक्टर नहीं बनना है, मैटर कलेक्टर नहीं बनना है। आपको ध्यान दीजिएगा कि सारी पब्लिकेशन की किताबें आप ही के पास है, सारा पीडीएफ आप ही के पास है, सारी कोचिंग का नोट्स आप ही के पास है। तो मैटर कलेक्टर आपको नहीं बनना है, आपको कंसाइज मटेरियल पर फोकस करना है। कंसाइज मटेरियल के साथ साथ आपको अपने हैंड रिटन नोट्स पर फोकस करना है, हैंड रिटन नोट्स पर फोकस करना है। और हैंड रिटन नोट्स पर फोकस करने के साथ साथ आपको रिवीजन, प्रैक्टिस और लर्निंग पर फोकस करना है। करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट मान करके, इन्वायरमेंट को एक सब्जेक्ट मान करके, एग्रीकल्चर है, जो हमारे डायनेमिक जीएस में सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको भी उतना ही महत्व देना है जितना कि हम अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को देते हैं। ऐसे में
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बात पर आप अमल करेंगे, और अमल करेंगे तो परिणाम सफल ही आएगा। इसलिए आप लोगों की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वो 500 टॉपिक की जो क्लास है उसे अनवरत आप जारी रखें अपनी सफलता तक। नमस्कार।